हेलो गाइस। सो जिम में वर्कआउट के बाद कभी ऐसा लगा है आपको कि यार आज मसल्स बहुत ज़्यादा पंप हो गए हैं, मसल्स बर्न बहुत ज़्यादा हुए हैं, आज तो अच्छा खासा मसल गेन हुआ होगा। बट ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो। हमारी फिटनेस इंडस्ट्री में एक बहुत ही बड़ा मिसकंसेप्शन ये है कि मसल टेंशन और मैकेनिकल टेंशन में डिफरेंस पता नहीं होता। हमें लगता है कि जहाँ मसल टेंशन इन्वॉल्व है वहाँ पे मसल ग्रोथ होगा। हमें आधे ज़्यादा टाइम पता ही नहीं होता कि मैकेनिकल टेंशन कितना इंपॉर्टेंट होता है मसल गेन के लिए। आज इस वीडियो में देखते हैं कि मसल टेंशन और मैकेनिकल टेंशन में फ़र्क क्या होता है और मैकेनिकल टेंशन कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी बॉडी बिल्डिंग जर्नी में, आपके मसल गेन की जर्नी में। सबसे पहले बात करते हैं मसल टेंशन की। जब भी हमारे बॉडी में कोई भी मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है और फोर्स प्रोड्यूस करती है, उसे हम मसल टेंशन कहते हैं। चाहे हम बाइसेप्स फ्लेक्स कर रहे हों, चाहे हम बाइसेप कर्ल्स कर रहे हों, चाहे स्क्वाट्स कर रहे हों, चाहे हम प्लैंक्स या फिर चाहे हम एब क्रंचेस ही क्यों ना कर रहे हों, सब में मसल टेंशन इन्वॉल्व होता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे आप बाइसेप कर्ल्स कर रहे हो, तो कर्ल्स के टाइम पे बाबल को नीचे ले जाते हुए आप 90 डिग्री एंगल पे बाबल को रोक देते हो। आपको लगता है कि मसल्स इससे ग्रो होंगी। क्यों? क्योंकि मसल कॉन्ट्रैक्शन इन्वॉल्व होता है। जहाँ मसल कॉन्ट्रैक्शन इन्वॉल्व होता है, मसल टेंशन इन्वॉल्व होता है। लेकिन सिर्फ मसल टेंशन ही होना मसल ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। मसल टेंशन के साथ मैकेनिकल टेंशन भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। अब बात करते हैं मैकेनिकल टेंशन की। मैकेनिकल टेंशन वो स्ट्रेस है जो मसल फाइबर्स पर पड़ता है जब रेजिस्टेंस के अगेंस्ट मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। अब ये रेजिस्टेंस बाबल, डंबल, आपके प्लैंक्स, अगर आप कुछ भी घर पे भी लिफ्ट कर रहे हो, उस रेजिस्टेंस के अगेंस्ट जो भी स्ट्रेस पड़ता है उसे हम मैकेनिकल टेंशन कहते हैं। तो जब मसल फाइबर्स हाई मैकेनिकल टेंशन एक्सपीरियंस करती हैं, तो बॉडी को सिग्नल मिलता है कि अब इस मसल को और स्ट्रांग बनाना है और बड़ा बनाना है। इस एग्जैक्ट रीजन की वजह से मैकेनिकल टेंशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपके मसल गेनिंग में। इसे एक सिंपल एग्जांपल में समझते हैं। दो लोग डंबल कर्ल्स कर रहे हैं फॉर बाइसेप्स। पहला बंदा बहुत ही लाइट वेट डंबल्स यूज कर रहा है और एटलीस्ट 25 से 30 रेप्स लगा रहा है। वहीं दूसरा बंदा हैवी वेट डंबल्स यूज कर रहा है, समवेयर अराउंड 20 या 25 किलो के, विद प्रॉपर फॉर्म एंड टेक्निक वो बाइसेप कर्ल्स कर रहा है। तो पहले बंदे के कंपैरिजन में जो दूसरा बंदा होगा, उसकी मसल फाइबर्स पे ज़्यादा मैकेनिकल टेंशन होगी, जिसकी वजह से उसका जो मसल गेन होगा वो पहले के कंपैरिजन में ज़्यादा होगा। बहुत सालों तक ये मिसकंसेप्शंस थे कि मसल ग्रोथ के लिए मसल बर्न, मसल पंप और मसल सोरनेस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बट अभी का साइंस कुछ और ही कहता है। अकॉर्डिंग टू रिसर्चर्स, मसल हाइपरट्रोफी के लिए मैकेनिकल टेंशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और मैकेनिकल टेंशन तब आएगा जब आपके मसल फाइबर्स पर मैकेनिकल टेंशन बढ़ेगा। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि मैकेनिकल टेंशन को मैक्सिमाइज कैसे करें। आंसर सिंपल है इसका। जब भी आप वर्कआउट करो तो वेट इतना चैलेंजिंग रखो कि आपके मसल फाइबर्स पर रेजिस्टेंस ज़्यादा से ज़्यादा पड़े और बॉडी को सिग्नल पहुंचे कि मसल्स को ग्रो करना है। बट इसके लिए ईगो लिफ्टिंग ज़रूरी नहीं है। प्रॉपर फॉर्म, प्रॉपर पोस्चर, प्रॉपर टेक्निक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और वेट पिक करने से पहले जितना भी रेप रेंज आपको चाहिए वो माइंड में क्लियर होना चाहिए। ईगो लिफ्टिंग में पोस्चर बिगड़ता है, फॉर्म बिगड़ता है, इंजरीज होती हैं। जहां इंजरी हुई, आपकी बॉडी वर्कआउट के लायक नहीं रहती। तो वेट उतना रखो कि आपको चैलेंजिंग लगे एटलीस्ट 2 से 3 रेप करने में, विथ प्रॉपर फॉर्म एंड प्रॉपर पोस्चर। दूसरा आंसर है फुल रेंज ऑफ मोशन। आप जो भी वर्कआउट करो, चाहे वो डेडलिफ्ट हो, स्क्वाट्स हो, चेस्ट प्रेस हो, शोल्डर प्रेस हो, रेंज ऑफ मोशन फुल होना चाहिए। पूरा कॉन्ट्रैक्शन, पूरा रिलैक्सेशन। जब तक रेंज ऑफ मोशन फुल नहीं होगा, मसल फाइबर्स पर ज़्यादा मैकेनिकल टेंशन नहीं आएगा। तीसरा है ई सेंट्रिक मूवमेंट कंट्रोल करना। बहुत सिंपल एग्जांपल से समझाता हूँ। अगर आप बहुत हैवी डेडलिफ्ट कर रहे हो, आपने वेट्स उठा तो लिए, बट वेट रखने की जगह आप वेट को गिरा रहे हो, दैट्स नॉट क्रिएटिंग मैकेनिकल टेंशन, दैट्स जस्ट ईगो लिफ्टिंग। जो पावर लिफ्टर्स करते हैं उनको सिर्फ 1 रेप मैक्स करना होता है, उनको ई सेंट्रिक मूवमेंट से कोई मतलब नहीं होता। जब आप मसल हाइपरट्रोफी चेस करते हो तो आपको ई सेंट्रिक मूवमेंट का बहुत ध्यान रखना होता है। जब तक आप डेडलिफ्ट में ई सेंट्रिक मूवमेंट करके आप वेट को कंट्रोल करके नीचे नहीं रखते, तब तक रेप काउंट नहीं होता। और चौथा आंसर है फेलियर तक रेप्स लगाओ। सो फॉर एग्जांपल, अगर आप सेट बाय सेट वेट्स बढ़ा रहे हो, तो आपको किस वेट पे कितने रेप्स करने हैं वो आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। लास्ट सेट जो सबसे हैवी होता है,
उसमें अगर आपके 2 से 3 रेप्स नहीं निकल रहे हैं टिल फेलियर, तो कोई फ़ायदा नहीं है। 1 रेप मैक्स इज़ फॉर पावर लिफ्टर्स, इट्स नॉट फॉर बॉडी बिल्डर्स जिनको मसल हाइपरट्रोफी चाहिए। तो इस वीडियो से टेक अवे ये है कि मसल टेंशन एंड मैकेनिकल टेंशन दोनों मसल ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बट मैकेनिकल टेंशन की इंपॉर्टेंस मसल टेंशन से ज़्यादा है। जब तक मैकेनिकल टेंशन आपके मसल फाइबर्स पर नहीं पड़ेगा, आपकी मसल ग्रो नहीं होगी, क्योंकि बॉडी को वो सिग्नल नहीं मिलेगा मसल ग्रो करने के लिए। तो जब भी आप वर्कआउट करो तो सिर्फ पंप या फिर बर्न चेज मत करो, या फिर सोरनेस चेज मत करो। देखो कि आप जितने भी वेट्स लगा रहे हो उससे क्या आप फेलियर तक जा पा रहे हो, और वो हैवी होना चाहिए। जब तक वेट्स हैवी नहीं होंगे, रेजिस्टेंस नहीं बढ़ेगा मसल में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को भी शेयर करो।